आपकी लड़की जो मर गई है, मैं उससे आपकी आखिरी मिलन करवाऊंगा। आज के बाद फिर कोई नई बात करवा सकता है। एक बाबा जो एक पिता से उसकी मरी हुई बेटी से बात करवाने का दावा करता है। पार्वती, तुम कैसे मर गई थी? तो आदमी फूंक दिया था, उसको मारने के बाद तुम इसको भी मौत के घाट उतार देते। एक बाबा जो जिंदा शरीर में मौजूद मरे हुए लोगों से बात करने का दावा करता है। औरत को तू पकड़ा था या कोई पहले पकड़ा था? उस बाबा के सामने लोग रोते बिलखते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। वीडियो में दिख रहा शख्स बाबा जी भूत के नाम से मशहूर है। दावा है कि यूपी के चंदौली में बाबा का भूत उतारने वाला दरबार सजता है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि आपके सामने इस कहानी में अब तक का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दावा आने वाला है। और वो ये है कि देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में ये बाबा इंटरनेट पर भूत उतारने का दावा करता है। पानी शीशे के गिलास में आप थोड़ा मेरे को दिखाओ, चश्मा उतार के साइड में रख दो, एक रुमाल लाओ, आंख पे पट्टी बांधने के लिए मैं हाजिर कराने की कोशिश करूँ। हैरान रह गए ना आप? ये दावा सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं है, इसे सच साबित करने के लिए बाकायदा वीडियो भी मौजूद है। और एक दो नहीं, बल्कि वीडियो से साइबर वर्ल्ड भरा पड़ा है। इस कहानी का सच आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि माना जाता है कि भूत प्रेत के किस्से गांवों में ही होते हैं और इसमें अशिक्षित लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद ये वीडियो आपकी धारणा को तोड़ कर रख देगा, क्योंकि बाबा पढ़े लिखे विदेशी और देसी लोगों पर सवार भूत उतारने का दावा करता है। गोरे हो या काले हो, कोई भी हो, इंसान को इंसान जलन के भावनाओं से ऐसा भूत प्रेत करवा देता है कि उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए। यहाँ तो डेनमार्क से भी वीडियो कॉलिंग होती है और कनाडा से भी। ये किसने खिला दिया? यहाँ एनआरआई भी बाबा जी से भूत उतरवाते हैं और विदेशी भी। ये देखिए, ये वीडियो कॉल डेनमार्क से हो रहा है, जहाँ एक विदेशी महिला आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर दावा है कि भूत किसी हिंदुस्तानी का नहीं, बल्कि एक विदेशी महिला के शरीर में है। बाबा जी उसका इलाज कर रहे हैं। विदेशी महिला मुंह से की जाने वाली उल्टी में निकले पदार्थ की तस्वीरें बाबा जी को दिखा रही है, क्योंकि दावा है कि बाबा जी शरीर से निकले अपच पदार्थों, उल्टी और टट्टी के जरिए शरीर में मौजूद कथित भूत को बाहर निकाल देते हैं। बाबा जी के इलाज के बारे में दावा है कि वो कथित मरीज को पहले पानी पिलाते हैं, फिर आंख में पट्टी बांधते हैं और इस दौरान बाबा जी कुछ मंत्र पढ़ते हुए दिखाई देते हैं और फिर कथित भूत की हाजिरी लगवाकर उससे बात करते हैं और उससे कथित पीड़ित के शरीर से भगा देते हैं। यह अकेली ऐसी कहानी नहीं है। ये देखिए दूसरा वीडियो, जहां नॉर्वे से वीडियो चैट हो रही है। बाबा जी एक कुर्सी पर आराम से बैठे हैं और नॉर्वे में बैठे दो लोग बाबा जी की कही बात को मान रहे हैं। पानी शीशे के गिलास में आप थोड़ा मेरे को दिखाओ, चश्मा उतार के साइड में रख दो, एक रुमाल लाओ, आंख पे पट्टी बांधने के लिए मैं हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ। आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा, बाबा जी की हिंदी क्लाइंट कैसे समझता है और क्लाइंट की अंग्रेजी या विदेशी भाषा बाबा जी कैसे समझते हैं? पर बाबा जी का जंजाल बहुत बड़ा है। उनके पास अनुवादक भी हैं जो बाबा जी की बात विदेशी क्लाइंट को और विदेशी क्लाइंट की बात बाबा जी को अनुवाद करके समझा देते हैं। जैसे ये वीडियो देखिए, जर्मनी में रहते हैं रामचंद्र, अपने मुंह से निकले अपच पदार्थ उल्टी की तस्वीर दिखाकर बता रहे हैं कि पनीर निकला है और बाबा जी किसी डॉक्टर की तरह पूछ रहे हैं
कि उल्टी में कितना पनीर था। मैंने दवाई खा ली थी बाबा जी, तो चार खुराकें थी, उसके अंदर से मेरा काफी पनीर निकला है और उसमें से ना लालपन निकला, खून निकला था थोड़ा सा बाबा जी, 150 ग्राम के करीब निकला है पनीर। सवाल ये है कि क्या इंटरनेट पर भूत उतारा जा सकता है? क्या भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है? ये बाबा ऐसा क्या करता है जिससे लोगों को इनकी बातों पर यकीन हो जाता है और लोग वो सब कुछ करते हैं जो बाबा उनसे करने के लिए कहता है? सच जानने के लिए हमने सबसे पहले बाबा जी का ही सच तलाशने की कोशिश की, जहां वो सबसे ज्यादा मतलब इंटरनेट पर है। इंटरनेट पर बाबाजी भूत.com के नाम से उनकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर दावा किया गया है कि बाबा जी वाराणसी में लोगों की मदद कर रहे हैं और उन बाबाओं से लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं जो लोगों को ठगते हैं। दावा ये भी है कि बाबा जी गूगल, स्काइप और फेसबुक पर भी लोगों की मदद के लिए मौजूद रहते हैं। इतना ही नहीं, वेबसाइट पर वो लक्षण भी बताए गए हैं जिससे लोगों को ये पता चल सके कि उन पर भूत का साया है या नहीं। ठीक वैज्ञानिक वेबसाइट्स की तरह, जिसमें बीमारियों के लक्षण बताए जाते हैं। जैसे अगर आपको पूरे शरीर में दर्द है, आप अपने परिवार से बुरा बर्ताव करते हैं, आपका व्यवहार बदल जाता है और लोग आपकी बात नहीं सुनते। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपको वाराणसी आना चाहिए ताकि आपको भूत और बुरी आत्माओं से मुक्ति मिल सके। वेबसाइट में सबसे नीचे भूत उतारने वाली टीम की तस्वीर भी है। जैसे अस्पतालों की वेबसाइट में डॉक्टरों की तस्वीरें होती हैं, इसमें बाबा जी के अलावा 2 और लोग हैं। सबसे अवैज्ञानिक बात की पूरी वैज्ञानिक वेबसाइट देखी आपने। यहाँ तक कि वेबसाइट में भूतों के संभावित सवाल जवाब के साथ डोंट एंड डूज का भी उल्लेख है। अब पड़ताल के लिए अगला पड़ाव वाराणसी में वो जगह थी जहां का पता वेबसाइट में दिया गया था। इसलिए एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव टीम वाराणसी के लिए रवाना हुई। हमने वाराणसी में इंटरनेट पर भूत उतारने वाले बाबा को ढूंढना शुरू किया। हमारी तहकीकात में पता चला कि भूत उतारने वाले बाबा का ठिकाना वाराणसी से करीब 40 किलोमीटर दूर चंदौली जिले में है। उनका असली नाम मोहम्मद आजम उर्फ नींबू वाले बाबा जी है, क्योंकि भूत उतारने का इनका सबसे बड़ा और जरूरी हथियार नींबू है। बाबा के मुताबिक एक भूत मारने के लिए 50 नींबू लगते हैं। भूत उतारने के बाद उस नींबू को जलाने के लिए आश्रम में एक बड़ी भट्टी भी बनवाई गई है, जिसमें नींबू जलाए जाते हैं। एबीपी न्यूज को बाबा का ठिकाना तो मिल गया था, लेकिन कैमरा अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। 2 दिन की जद्दोजहद के बाद जब कैमरा अंदर पहुंचा तो सामने आई ये तस्वीर। एक लोग को दिखाने का 5 रुपया है, एक लोग को दिखाने का 5 रुपया है, पैसा निकाल के दे दो। बाबा जी के ठिकाने पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। आने वालों की पहले रजिस्टर पर एंट्री करवाई जाती थी। सुरक्षा की दृष्टि से 12 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हमारी पड़ताल में कुछ और रोचक जानकारियां सामने आई। यहाँ एक भूत से छुटकारा पाने की कीमत 250 रुपए है, लेकिन इंटरनेट पर उसी एक भूत को छुड़ाने का चार्ज अलग है। फेसबुक, स्काइप और गूगल प्लस पर देश के भीतर से कोई भी बाबा से संपर्क करता है तो एक भूत उतारने का दाम 2500 रुपए हो जाता है। लेकिन भूत की शिकायत करने वाला व्यक्ति अगर देश से बाहर है तो एक भूत उतारने के 5000 रुपए लगते हैं। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, शनिवार और रविवार को भूत से छुटकारा दिलाया जाता है। यहाँ भी छुट्टी के दिनों का विशेष ध्यान रखा गया है। वैसे हफ्ते में 2 दिन ही भूत उतारने के दावे के पीछे एक वजह यह भी है कि बाकी दिन बाबा जी मूर्ति बनाने का काम करते हैं। उनका दावा है कि भूत उतारने का काम जनता की भलाई के लिए है।
अपनी रोजी रोटी के लिए तो वो मूर्तियां बनाते हैं। रोज बैठेंगे तो फिर वो बाबी बाबाओं की तरह हमें भी लूटना पड़ेगा, दान पेटी रखना पड़ेगा। मेरा भी तो आत्मा पेट है, बीवी बच्चे, तो मैं आत्मा बिजनेस करता हूँ, जो मूर्ति बनाता हूँ, तो मैं उसमें भी व्यस्त रहता हूँ ना। मैं महीने का 8 दिन दे दिया जनता को, कम है क्या? एबीपी न्यूज ने भूत उतारने वाले बाबा से भी बात की और उनसे पूछा कि वो ऐसा कैसे करते हैं। या फोटो या कपड़ा या इस सब से कुछ नहीं होता। ऐसा जो बोलते हैं करते हैं वो सब बेवकूफ बनाते हैं। तंत्र बंत्र करना मुझे नहीं आता, मुझे सिर्फ ठीक करने का शक्ति दिया है मालिक ने। ठीक है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। हालांकि बाबा अपने हिसाब का पूरा ब्यौरा देते हैं। बाबा के मुताबिक उनके यहाँ आने वाले कई लोगों पर 15 भूत तक होते हैं, यानी हर भूत पर 250 रुपए। बाबा के यहाँ आने वाले कई लोगों पर बहुत सारे भूत होते हैं तो कई पर कुछ भी नहीं होते हैं, यानी हिसाब लगाइए तो 250 रुपए के नाम पर उनके यहाँ आने वाले लगभग सभी लोगों ने हजारों रुपए देकर भूत जरूर उतरवाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि भला ये सच कैसे हो सकता है। हमने धर्म के जानकार और पातालपुरी मठ के महंत बाबा बालक दास जी को पूरी कहानी बताकर ये पूछा कि धर्म भूत प्रेत पर क्या कहता है। संत का चरण छू लेता है, अगर कहीं उसका स्पर्श हो जाता है, कहीं किसी कान में शंख की ध्वनि चली जाती है, तो किसी एन प्रकार से जब उसका मोक्ष मिल जाता है, कल्याण हो जाता है, तो उसको फिर उस योनि से छुटकारा मिल जाता है और फिर आना जाना फिर उसका शुरू हो जाता है। यानी धर्म के जानकार भी भूत के वजूद को मानते हैं, पर बाबा के तरीके से इत्तेफाक नहीं रखते, यानी नींबू से भूत को भगाने पर उनका भरोसा नहीं है। इसके बाद एबीपी न्यूज ने देश की राजधानी दिल्ली में मनोवैज्ञानिक से संपर्क किया ताकि हम ये जान सकें कि विज्ञान इस पर क्या कहता है। देखिए, इस तरह के जो भी इंसिडेंट्स हैं उनको हम हिस्टेरिकल साइकोसिस या पोजेशन स्टेट्स कहते हैं। पोजेशन स्टेट में क्या होता है कि कोई भी एक तरह की ऐसी चीज होती है जिसको एक आम आदमी भूत समझ सकता है, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि मनोवैज्ञानिक रूप से जिन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा तनाव होता है, जो लोग बहुत ज्यादा इन चीजों में विश्वास रखते हैं, या जो लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में इतनी सारी बातें हैं कि वो उसको किसी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो इस चीज में चले जाते हैं नोइंगली एंड अननोइंगली। एक डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है, और ये जो उस वक्त जो चीज मरीज को लग रही होती है या जो आसपास वाले समझ रहे होते हैं, ऐसा सचमुच में कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें उस वक्त व्यक्ति को, उस व्यक्ति जिसके अंदर ये चीज हो रही होती है, वो एक अलग सी दुनिया में चला जाता है टेम्परेरीली, जो कि हमारे पास जब इस तरह के लोग लाए जाते हैं तो हम बहुत डिटेल में जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनकी गलत धारणाओं को हम ठीक करते हैं, उनके अंधविश्वास को ठीक करते हैं। इस तरह से जब ठीक करने के साथ ये सब चीजें आनी बंद हो जाती हैं। कई बार हमें उनको तनाव की, डिप्रेशन की या साइकोसिस की मेडिकेशन भी देनी पड़ती है। हमारी पड़ताल में सामने आया है कि विज्ञान भूत प्रेत जैसी बातों को पूरी तरह खारिज करता है। मनोचिकित्सक ने इसे एक तरह की बीमारी बताया है। ऐसे लोगों को इलाज की जरूरत है, ऐसे किसी बाबाजी भूत वाले की नहीं। एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि इस तरह के अंधविश्वास में न फंसे, सही और गलत, सच और झूठ के बीच का फर्क समझे। हमारे देश में औरतों को डायन कह के मार देने का आंकड़ा भी बहुत बड़ा है, इसलिए किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा न करें। वायरल सच की पड़ताल में इंटरनेट पर भूत उतारने वाले वीडियो तो सही हैं, लेकिन इनमें किया जा रहा भूत उतारने का दावा बिल्कुल झूठा साबित हुआ है।